नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आप जो भी कार्य करते हैं संभवतः वो सिद्ध होता है, सफल होता है प्रयोग। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। इस समय आप जो भी सिद्धि साधनाएँ करनी हैं वो कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का मेरा जो विषय है आपके लिए वो ये है कि आज के ज़माने में बच्चे अक्सर गलत संगत में फंस जाते हैं और गलत मित्र बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ जो किशोरियां होती हैं वो भी गलत संगत में फंस जाती हैं और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को बिना उसकी जो है गुण और दोष जाने उससे दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं और वो जो है जी का जंजाल बन जाता है। और माता पिता को बड़ी गलानी होती है, भाई बंधुओं को, कि कैसे जो है अब हम किसी का अपमान भी नहीं कर सकते, किसी को मार पीट भी नहीं सकते, है ना। वो ज़माना भी नहीं रहा, तो कैसे हम जो है अपने बच्चों को निजात दिलाएं इससे। तो ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण सामने आता है और इससे बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएँ भी हो जाती हैं। कुछ बच्चे आत्महत्या तक कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे मित्रों की संगत करके ड्रग्स जैसी नशीली दवाओं का सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे बचाएं। तो मित्रों, आज का जो प्रयोग है उसी पर है, विद्वेषण क्रिया पर आधारित है। लेकिन मित्रों, ये मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है, परीक्षित मंत्र है। इसका जब भी प्रयोग किया जाता है तो ये कभी निष्फल नहीं होता है। तो इसे अगर हम महाविद्वेषण मंत्र भी कहेंगे तो कोई जो है बुराई इसमें नहीं है। तो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम कैसे करें। इसमें आपको किसी दिन बार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसको मंगल और शनिवार के दिन करेंगे या अमावस्या के दिन करें या फिर किसी ग्रहण काल के दिन भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी शक्ति आपके लिए बन जाती है और आप जो है अपने बच्चों को कुसंगति के ज्वर से जो है निकाल सकते हैं। देखो, संसार में कुसंगति का ज्वर सबसे बुरा होता है। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर आकर कई लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, तो दोष इसमें उनका नहीं है, दोष उनकी संगति का है। वो ऐसे संगति में रहे हैं जहाँ पर जो है उन्होंने ऐसी बातें सीखी हैं। तो इसलिए जो है अपने बच्चों को ऐसी गलत संगति से बचाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार को अपनी सुरक्षा करके सुरक्षा कवच का पाठ करें, सुरक्षा मंत्र से अपनी सुरक्षा कर लें, अपने शरीर को अभिमंत्रित कर लें, है ना, क्योंकि रिस्क अपने लिए कहीं पे भी नहीं लेना है। और शमशान में जाकर आपने चिता की राख उठा लानी है, क्योंकि शमशान में जाना हर किसी को पसंद नहीं होता है और शमशान घाट पर बैठकर क्रिया करना सबकी बस की बात भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है आप उस चिता की राख को उठा करके लाइए, लेकिन ध्यान रहे कि उसे अपने घर में न ले जाएं, ठीक है ना। तो आप उसको सेफ्टी कैसे करेंगे उसकी, तो उसके लिए आप जो है चिता की राख किसी प्लास्टिक की थैली में, पॉलीथीन में रख करके ला सकते हैं। और अगर वो किसी पेड़ पर आप रखते हैं या कहीं छुपा देते हैं बाहर निर्जन स्थान पर, तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब आपने एकांत और निर्जन स्थान पर जाकर ये क्रिया करनी है। वैसे अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए घर में ऐसी चीज़ें ना ही लाएं तो अच्छा है, घर अपवित्र हो जाता है ना। तो एकांत में जाकर किसी स्थान पर जाकर के आपने राई और सरसों, तो देखो मंत्रों में लिखा जाता है राई और सरसों, तो भाई सरसों और राई में क्या अंतर है। तो राई उसे कहते हैं जो काली वाली सरसों होती है और सरसों उसे कहते हैं जो पीले कलर की होती है ना। तो राई और सरसों आपको जो है उस चिता की राख के साथ मिला लेनी है और चिता की राख के साथ मिला करके जो है आपको इस मंत्र को उससे पहले 108 बार जाप कर लें या जो है उसको कंठस्थ याद कर लें, ठीक है ना। और जब आप इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लेंगे तो आपने जो है इससे
इस मंत्र से उस चिता की राख और उस राई सरसों को 108 बार अभिमंत्रित कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको 108 बार उनकी आहुति देना है, यज्ञ बनाना है, यज्ञ करना है और उसमें उसकी जो है आहुति देना है। यज्ञ का मतलब हवन जिसको बोलते हैं, यज्ञ तो बड़े स्तर पर होता है ना। तो आपको हवन करना है और 108 आहुति जो आपने राई सरसों और चिता की राख मिक्स की है उससे आप जो है हवन करेंगे। लेकिन हवन के लिए लकड़ी आप कौन सी तैयार करेंगे? तो हवन के लिए आपको आक और मदार की लकड़ी चाहिए। आक मदार आपने देखा होगा जो है प्लेन्स में बहुतायत में पाया जाता है। तो आप जो है उसकी जो है लकड़ी लाएं और उसमें से आप जो है जिस आंकड़े पर जो है नीले कलर के फूल लगते हैं, जंगली आंकड़ा जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। एक तो सफ़ेद वाला होता है तो आपको नीला वाला लेना है, और नीला वाला नहीं मिलेगा तो आप सफ़ेद भी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको हवन करना है। अब हवन करने के बाद उस हवन की जो राख होगी वो अब शुद्ध हो चुकी है। अब आप उसको अपने पास किसी डिब्बे में भर के रख सकते हैं, और अगर आप अपने घर में भी ले जाओगे तो इससे ज़्यादा दिक्कतें अब नहीं होंगी। लेकिन पहले जब आप लाते हो शमशान से तो घर नहीं ले जाना है। तो इसको आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में डाल करके, किसी सुरक्षित बर्तन में डाल करके आप उसको जो है अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ जहाँ पर भी आपको ऐसी स्थिति दिखे कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं या गलत संगति में पड़े हुए हैं, ऐसा है ये जहाँ पर भी जो ये समस्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर वो बैठे रहते हैं वहाँ पर वो चिता की राख डाल देनी है, और जैसे वो उस स्थान पर बैठेंगे, जैसे कोई लड़का लड़की है तो कहाँ बैठते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, और वहाँ पर आपने वो राख डाल देनी है। और जैसे वो उस स्थान पर बैठेंगे तो वहीं से उनका मनमुटाव शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, और एक दूसरे से जो है हमेशा हमेशा के लिए वो अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है और परीक्षित है, इससे जो है लाभ मिलता ही मिलता है, और स्वयं सिद्ध मंत्र है। और दूसरी बात ये है कि इसको करने में ज़्यादा समस्या भी नहीं होती है, क्योंकि आपको ज़्यादातर उच्चाटन और मारण कर्म के जो मंत्र होते हैं वो शमशान में जाकर ही करने होते हैं। तो यहाँ पर इसकी विधि थोड़ा सरल कर दी गई है। तो आप इसको इस विधि से कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा, और आपको किसी को दंडित भी नहीं करना पड़ेगा, किसी को जो है धमकाना भी नहीं पड़ेगा, और आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो ये है। तो आशा करते हैं कि आप इस मंत्र का प्रयोग केवल जनहित में करेंगे, जन कल्याण में करेंगे, और किसी प्रकार का आप इससे कोई अहित नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करके ये मंत्र आपको दे रहा हूँ। तो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते रहेंगे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। माँ मातंगी आप पर कृपा करें और सबका कल्याण करें।